हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो पैसों के लिए बहुत से लोगों के साथ पलंग तोड़ती है और इसी बीच उसे एक बुढ़े से प्यार हो जाता है। अब वो बुढ़ा उस लड़की के साथ क्या क्या करता है ये हम आज इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मकड़ी था, जो धूप में बैठकर मजे कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ उसका भाई आता है जिसका नाम ट्रैक्टर था और वो उसे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते हुए घर आया था। अब ये सुनने के बाद मकड़ी उसे कहती है कि तुम मोम को इस बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि मकड़ी नहीं चाहती थी कि उसके बारे में उसकी मोम को पता चले। पर मकड़ी नहीं जानती थी कि उसकी मोम को उसके चक्कर के बारे में पहले से ही पता था। आगे जब मकड़ी घर पहुंचती है तो उसकी मोम उसे कहती है कि तुम चाहो तो आज रात तुम्हारे बॉयफ्रेंड को डिनर पर बुला सकती हो। जिस पर मकड़ी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा लल्लू है, इसलिए वो उसे डिनर पर नहीं बुलाना चाहती। इसके बाद मकड़ी फिर से बीच पर जाती है जहाँ उसे उसका बॉयफ्रेंड दिखता है जिसका नाम घनचक्कर था। वो मकड़ी से मिलता है और उसे रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। रात को मकड़ी पार्टी में जाती है और वहाँ घनचक्कर से मिलती है और वो बातें करते हैं। बातों के दौरान वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और घनचक्कर उसे जमीन पर ही पेल देता है। मकड़ी ने अपनी पहली बार दी थी इसलिए वो थोड़ा सा घबरा जाती है, पर उसे ये सब करने में काफी मजा आया था इसलिए वो फिर से पिलना चाहती थी। इसके बाद मकड़ी का बर्थडे आता है और वो इसे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती है। लेकिन वो यहाँ घनचक्कर को नहीं बुलाती क्योंकि उसे पता है कि उसका रिलेशनशिप अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। दरअसल वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली क्योंकि वो अपने फादर के घर रहने आई थी। आगे जब वो वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसे घनचक्कर दिखता है, लेकिन वो उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे हम एग्जाम में स्टडी को। खैर इसके बाद मकड़ी एक होटल में जाती है जहाँ उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम बुढ़ा ही है। यहाँ हमें पता चलता है कि अब मकड़ी को पैसा कमाने का रास्ता मिल चुका है और वो बुढ़े से अपनी गुफा की खुजली दूर करवाती है और उससे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। बुढ़े का खंबा लेने के बाद मकड़ी को इस काम की लत लग गई थी, इसलिए वो वेबसाइट पर ये ढूंढ रही थी कि आज रात उसे किसके कबूतर को अपने अंदर लेना है। एक बार वो एक आदमी से अपनी खुजली मिटवाती है, लेकिन जब वो उससे पैसे मांगती है तो वो उसे पूरे पैसे नहीं देता। मकड़ी जब उसे पूरे पैसे देने को कहती है तो वो उसे धमकी दे देता है कि अगर तूने ज्यादा चूंचपाट की तो मैं इसके बारे में तेरी अम्मा को बता दूंगा। ये सुनकर मकड़ी मुरझा जाती है। आगे मकड़ी अपनी मोम के साथ एक थिएटर में जाती है जहाँ वो उस बुढ़े आदमी को भी देखती है जिसने उसकी खुजली मिटाई थी। अब उस बुढ़े को देखकर मकड़ी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो उसकी दीवानी हो जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अब भैया इस बुढ़े में न जाने कौन सी बात है कि एक 17 साल की लड़की उसके प्यार में पड़ गई। खैर जाने दो। आगे मकड़ी उस बुढ़े से मिलने जाती है जहाँ वो दोनों पलंग तोड़ते हैं। ऐसे ही वो दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे का पानी निकालते हैं, लेकिन एक दिन जब बुढ़ा मकड़ी की ले रहा होता है तो वो कुछ ज्यादा ही जोर लगा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर मकड़ी काफी डर जाती है। इसके बाद जब वो बाथरूम में जाती है तो वो वहाँ शिलाजीत की गोलियां देखती है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो बुढ़ा शिलाजीत की गोलियां खाकर अपने कबूतरों को खड़ा करता था, जिसके बाद वो उसकी जोर जोर से लेता था और इन्हीं गोलियों की वजह से ही बुढ़ा टपक गया था। अब मकड़ी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जब पुलिस को इसका पता चलता है तो वो उसके घर आती है और यहाँ पुलिस मकड़ी की अम्मा को बता देती है कि मकड़ी टांग उठाने वाला काम करती है, लेकिन उसकी अम्मा पुलिस की बातों पर यकीन नहीं करती। इसके बाद पुलिस उसे अलग अलग होटल्स की फोटोज दिखाती है जहाँ मकड़ी जाया करती थी। ये सब देखकर मकड़ी की मोम हिल जाती है, लेकिन पुलिस उसे कहती है कि मकड़ी अभी 17 साल की है इसलिए उसे सजा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पुलिस मकड़ी के बारे में और भी जानना चाहती थी, इसलिए जब वो उसके कमरे में जाती है तो उन्हें एक लैपटॉप मिलता है। अब लैपटॉप से पुलिस को ये पता चलता है कि मकड़ी वेबसाइट से कस्टमर्स ढूंढती थी और इस काम से मकड़ी ने जो भी पैसे कमाए थे वो भी पुलिस को मिल जाते हैं। आगे जब मकड़ी घर आती है तो उसकी मोम उससे बहुत सारे सवाल करने लगती है, पर मकड़ी कोई भी जवाब नहीं देती। फिर उसकी मोम उसे सूतने लगती है। इसके बाद मकड़ी काफी शरीफ हो जाती है और वो अपनी फैमिली फ्रेंड के घर चली जाती है जहाँ वो उनके बच्चों को संभालने का काम करने लगती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स आज घर से बाहर गए हुए थे। जब वो घर आते हैं तो उनका पिता मकड़ी को घर छोड़ने को कहता है, लेकिन उसकी वाइफ को मकड़ी के जालों के बारे में सब पता था, इसलिए वो अपने हस्बैंड को उसके साथ न भेजकर उसे खुद ही छोड़ने जाती है। आगे मकड़ी एक थेरेपिस्ट के पास जाती है और वो उसे पूछता है कि तुमने मर्दों का कबूतर लेना बंद क्यों कर दिया, जिस पर मकड़ी इमोशनल होकर बताती है कि उसे एक बुढ़े से प्यार हो गया था क्योंकि वो उसके साथ पलंग नहीं तोड़ता था, बस उसकी गुफा में उंगली करके उसे सहलाता रहता था। फिर वो कहती है कि एक दिन
जब वो सच में मेरी ले रहा था तो उसकी मौत हो गई और तब से मुझे इस काम से घिन आने लगी। अब ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं और मकड़ी भी अपनी क्लासमेट चंद्रू के प्यार में गिर जाती है, लेकिन उसे चंद्रू का कबूतर लेने में मजा नहीं आता, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। एक दिन मकड़ी अपना सीक्रेट फोन ओपन करती है जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते हैं, जिसमें से एक मैसेज उस बुढ़े की वाइफ बुढ़ी का भी था और वो उसे उसी होटल में मिलने बुलाती है जहाँ वो उस बुढ़े से मिला करती थी। जब मकड़ी होटल पहुंचती है तो वो उस बुढ़े की वाइफ से माफी मांगती है। इस पर वो बुढ़ी उससे कहती है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि उसने तुमसे प्यार किया। इसके बाद मकड़ी उसे उसी रूम में ले जाती है जहाँ उस बुढ़े की मौत हुई थी और वहाँ जाकर वो बेड पर लेट जाती है। फिर वो बुढ़ी मकड़ी को उसी तरह से सहलाने लगती है जैसे वो बुढ़ा सहलाता था और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।